नमस्कार सभी को, आप सबको स्वागत है अपने YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, फिर से हमारी साइको की क्लास स्टार्टिंग रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ये बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है? तो ये किसने बताया था? कार्ल जुंग ने, ब्राउन ने, सिगमंड फ्रायड ने या बोरी ने? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, यानी कि सिगमंड फ्रायड ने। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोधन निम्नलिखित में से क्या है? शोधन जब चेतना के व्यवहार अर्ध चेतन में प्रतीत होते हैं, जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा। क्यों रहेगा? कि शोधन और उदात्तीकरण क्या होती है? एक रक्षात्मक युक्ति है। शोधन को क्या कहते हैं? हम उदात्तीकरण कहते हैं। और ये दोनों ही क्या होते हैं? एक रचनात्मक युक्ति है, जिसमें क्या है कि व्यक्ति अमान्य विचार को सही रूप में बदलता है। क्या होता है? अमान्य विचार को सही रूप में बदलता है। जैसे कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 रहेगा। जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा, तनाव, साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा, यानी कि समायोजन की प्रक्रिया में साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सा कारक नहीं है? यानी कि किशोर है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले कारक है, उनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो नहीं है? परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, पारिवारिक संघर्ष, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, निर्देशन कार्यक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? पारिवारिक संघर्ष। तो ये क्या है कि इसका कारक नहीं है, यानी कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले जितने भी कारक होते हैं, उनमें पारिवारिक संघर्ष वाला कारक नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाएगी? संघर्ष, कुंठा, समायोजन, असमायोजन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? समायोजन। समायोजन क्यों है कि जब छात्र ने मान लो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाया, लेकिन छात्रों की प्रतियोगिता के कारण क्या हो गया? अभी असफल हो गया। लेकिन फिर क्या कि भी असफलता हूँ सबक ले गए ना, फिर क्या कि और अच्छे ढंग तैयारी करने की कोशिश करी, और वार्षिक परीक्षा जब हुई तो बन के अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लियो। तो इन्हीं के वह भी समायोजन कहते हैं। यह समायोजन स्थापित करने की क्षतिपूर्ति युक्ति है। क्षतिपूर्ति युक्ति को कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे को नुकसान अर्धवार्षिक में हुआ, यानी कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसने वो कमी क्या कि वार्षिक में पूरी कर दी, यानी कि जो क्षति हुई उसकी क्या होगी? भरपाई होगी वार्षिक में। तो इसलिए ये क्या रहेगा? इसका राइट ऑप्शन समायोजन रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। प्रस्तुत परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? लेडेल के द्वारा, कुपुस्वामी के द्वारा, हेडफील्ड के द्वारा, क्रो एंड क्रोकिन द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड में सेट कर लेनी है कि आपको क्या कि नई परिभाषाएं याद बिल्कुल भी नहीं करनी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस परिभाषाओं से पूछे गए हैं, आप जो भी पुरानी ओल्ड पेपर में आई हुई परिभाषाएं आपको मिले ना, तो वो ही परिभाषा क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं परिभाषाओं पे फोकस करना, क्योंकि लगभग वही परिभाषाएं क्या है 92% क्या कि रिपीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।
मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। मानसिक स्वास्थ्य नीतिपरक मानकों से भिन्न है। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा कि मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? एक स्थिर संकल्पना नहीं होती है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य मान लो कि अपना मन हुआ है या अपना माइंड है, अपन मान लो कि व्यक्ति है, वो उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है, लेकिन अपना दिमाग और अपना मन है कि वो सोवे को नहीं, इधर उधर भी भाग तो ही रहे। जैसे कि कुछ कह दे मैंने कि माने रात ने मैंने सपना आवे ये चीज़ा, तो वो अपना माइंड के वो घूम तो ही रहे। जो चीज़ें आप दिन में कर रहे हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया, तो वही क्या कि अपने निंद्रा अवस्था में भी क्या है, वे चीज़ें घूमती रहेगी। तो इसलिए क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? एक गतिशील एवं सकारात्मक अवधारणा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? शोधन, उदात्तीकरण, पश्चगमन, समायोजन, क्षतिपूर्ति। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि समायोजन। समायोजन एक योग्यता है, जबकि अन्य तीनों क्या की इसकी रक्षा युक्ति है। क्या है अन्य तीनों? इसकी रक्षा युक्ति है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? उच्च नैतिक आशाएं, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन, व्यवसायिक अभिक्षमता की कमी, एक तंत्रीय शासन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है, वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। औचित्य सिद्ध करना, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, प्रतिक्रिया निर्माण। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का तात्पर्य क्या है? अपनी असफलता का दोष असहयोगी कारकों पे डालना। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि जितनी भी रक्षा युक्तियां हैं आपको कंप्लीट याद कर लेना, क्योंकि ये इस टॉपिक से रीट लेवल फर्स्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि रीट लेवल फर्स्ट है उसमें प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्या है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कुसंयोजन का सामाजिक कारण नहीं है? समाज में प्रचलित अन्याय, निर्योग्यता, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण, सांप्रदायिक तनाव। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि कुसंयोजन का सामाजिक कारण नहीं है, तो वो कौन सा होगा? निर्योग्यता। यदि एक नवयुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तब आप विद्यार्थियों से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? कठोर दंडात्मक उपायों द्वारा, निष्कासक की चेतावनी द्वारा, अपने गुणों का संवर्धन करके आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा कि अपने गुणों का संवर्धन करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए बालकों को अति संरक्षण प्रदान करना, निरंतर बालक की अन्य बालकों से तुलना करना, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना, बालक को निम्न संरक्षण प्रदान करना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा कि घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता, तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी एवं बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? दमन, औचित्य स्थापना, तादात्म्यीकरण, विस्थापन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? विस्थापन। जैसे कि विस्थापन किसे कहेंगे कि मूल व्यक्ति या मूल वस्तु पर गुस्सा न निकालकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर गुस्सा उतारना। जैसे कि अगर उसने अपनी पत्नी और बच्चों पर भी अपना गुस्सा व्यक्त किया, अगर वह अपनी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा व्यक्त न करके क्या कि घर में आके कोई तोड़फोड़ करता, कोई गिलास, अगर हम कुछ भी हम कह सकते हैं कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनको डांट लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, या तो घर के बाहर जाएंगे तो घर के बाहर का गेट जोर से बजाएंगे, या फिर कोई हाथ में कोई बर्तन होगा तो उसको एकदम पटक देंगे। तो वो बच्चे क्या कि अपने पेरेंट्स को तो कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन क्या कि उन चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। तो वही बात हो जाए भी भाई आप बड्डा ने की कह ना पावे, भी सुन ले वह गुस्सो आइडो है तो डांट पड़ता ही क्या कि चुप हो जाए, लेकिन बिन गुस्सा ने भी कंट्रोल ना कर पाने के कारण क्या है कि और चीज़ों पर आपको गुस्सा निकाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है?
अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा, यानी कि महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापना, प्रक्षेपण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या कि अप्रत्यक्ष गौण मनोरचना, जिसमें बालक अपनी कमी दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, जैसे नाच न आना आंगन टेढ़ा, यानी कि नाच न आना आंगन टेढ़ा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अभी रीट का एग्जाम होना है, कुछ बच्चे क्या कि कोर्स परचेज करेंगे, कुछ क्या कि कोचिंगों में जाएंगे, लेकिन कोचिंग वाला भी सिलेबस अपना कंप्लीट करा देगा, जो कोर्स परचेज किया है तो वो भी अपने क्या कि सिलेबस कंप्लीट करा देगा, लेकिन फिर क्या कि अच्छे ढंग से न खुद पढ़ते हैं, फिर दोष देंगे कोचिंग वालों को, या फिर जो जहाँ से कोर्स परचेज किया कि उनको दोष देंगे कि उन्होंने हमें अच्छी ढंग से गाइड नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कमी खुद की है और दोष दूसरों पे निकालते हैं। इसका राइट ऑप्शन 3 क्यों है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन समायोजन क्या होती है? एक योग्यता होती है। क्या होती है? एक योग्यता होती है, तो इसलिए समायोजन क्या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापन, प्रत्यावर्तन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, यानी कि युक्तिकरण। औचित्य स्थापन या तार्किक कारण, परिमेयकरण, यानी कि लॉजिकल मान लो कि कारण बता देगो। जैसे कि बच्चा स्कूल में आ रहा है, वो लेट आ रहा है, चलो लेट से आ रहा है, तो सीधा सा बोले कि मेरी मम्मी ने खाना नहीं बनाया। इस प्रकार के कारण क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बता देगा। फिर है कि औचित्य स्थापन क्या होता है? औचित्य स्थापन में क्या है कि अपनी असफलता के पीछे तर्क संगत कारण तलाश करके औचित्य स्थापित करना, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, बहाने बनाना। अनुचित बात का औचित्य स्थापित करना, नौकरी उसके योग्य नहीं थी। इस प्रकार के अगर बहाने बनाओ तो वो कौन सा होगा? हमारा औचित्य स्थापन। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, साहचर्य। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? साहचर्य। साहचर्य क्या एक रक्षात्मक युक्ति नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता, अनियमित दिनचर्या। अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो इसमें अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी रहेगी? सहनशीलता रहेगी। सहनशीलता के अलावा अन्य कारक क्या है? तीनों ही क्या एक क्या है? नेगेटिव है। तीनों ही क्या है? नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है शोधन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, बाधा निराकरण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बाधा निराकरण। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी है? बाधा का विनाश, अन्य उपायों की खोज, कार्य विधि के परिवर्तन, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, विरोधी तथ्यों में से व्याख्या के निर्णय लेना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। और फिर समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी है? 4 प्रत्यक्ष विधियां हैं। अभिप्रेरणा, दिमाग की आरोग्यता, अधिगम, दमन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि दिमाग की आरोग्यता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन, दमन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि परिमेयकरण। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूमेटिक भय और चिंता से मुक्त। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि न्यूमेटिक भय और चिंता से मुक्त।